प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के इस अच्छे दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से अपने भवन में आने का मौका दिया है। और ये हमारे लिए सच में एक सौभाग्य और आशीष की बात है, क्योंकि और कहीं के 1000 दिनों से 10,000 दिनों से परमेश्वर के भवन का एक दिन भी जो है हमारे लिए उत्तम है। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और आज और संडे आफ्टर क्रिसमस है। जो वचन के हिस्से हमारे सामने पढ़े गए, निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और भजन 40 और पहला पत्रस 1:13 से 21 और यूहन्ना 1:29 से 37। और आज का जो थीम है जीसस इज रिवील्ड एज द लैम्ब ऑफ गॉड। जीसस इज रिवील्ड एज द लैम्ब ऑफ गॉड। यीशु मसीह परमेश्वर के मेमने के रूप में प्रकट किए गए। यीशु मसीह परमेश्वर के मेमने के रूप में प्रकट किए गए हैं। लास्ट संडे हमने मनन किया था कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट किए। बपतिस्मा के समय यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट किए गए। और आज हम मनन करेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर के मेमने के रूप में प्रकट किए गए हैं। और हमने यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 29 से 37 आयत तक पढ़ा। और इन आयतों में 2 बार प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना कहा गया है। तो अगर हम लैम्ब ऑफ गॉड या परमेश्वर का जो मेमना है, वो प्रभु यीशु मसीह का जो नाम है उसका एक टाइटल है, जैसे लैम्ब ऑफ गॉड, सन ऑफ मैन, है ना, क्राइस्ट, मसाया। तो ये सब जो है प्रभु यीशु मसीह को नए नियम में जो है इमैनुअल, ये सब नाम दिए गए हैं। अलग अलग नामों से यीशु मसीह को प्रकट किया गया है। और ये नाम बड़े महत्वपूर्ण है। जो टाइटल यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किए गए हैं नए नियम में, ये हर एक टाइटल जो है वो उसकी एक विशेषता है, उसका एक महत्व है और उसका एक मकसद है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को लैम्ब ऑफ गॉड या परमेश्वर का मेमना कहा जाता है, तो इसका भी बहुत बड़ा मतलब है या बहुत बड़ा एक इसका मकसद है इस बात को कहने के लिए है। अगर हम मेमने को देखें तो मेमना हमेशा जो है एक इनोसेंट जो है पशु होता है, जो है भेड़ का बच्चा जो है। और उसे जो है पुराने नियम में अगर हम देखें तो खास महत्व था इस मेमने का, क्योंकि जब इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी से निकले थे, तब परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा था कि जिस रात वो निकलने वाले थे कि एक मेमना, चाहे वो भेड़ में से हो या चाहे वो बकरियों में से हो, तो उस मेमने को लेकर जो है उसे बलिदान करना और उसे आग में भूंज कर जो है उसे पकाना और उसे खाना और अख़मीरी रोटी के साथ उसे खाना है। और एक विशेष बात उस समय बताई गई थी कि उसका जो लहू होगा, उस लहू को जो है अपने घर के जो क्या है चौखटों पर जो है उसे अपने घर की चौखटों पर उसे लगाना, क्योंकि उस रात वो विपत्ति आने वाली थी जिसमें सारे मिस्रियों के पहलौठे बेटे जो है वो मरने वाले थे। और इस्राएलियों को कहा गया था अगर वो मेमने का लहू लगा लेंगे तो ये मेमने का लहू एक निशान होगा कि ये लोग इस्राएली हैं, उन्होंने विश्वास किया। वैसे तो परमेश्वर जानता कौन इस्राएली कौन नहीं है, लेकिन ये उसके उनके विश्वास का प्रकटीकरण था, उनकी आज्ञाकारिता का प्रकटीकरण था कि क्या वो सच में विश्वास करते हैं कि हम लहू लगाएं या ना लगाएं। जो जिसने नहीं लगाया वो जो है नष्ट हो जाएगा उसके घर में से। जिसने विश्वास किया और आज्ञा को माना और वो लहू अपने चौखटों पर लगाया घर की, तो वो जब रात को मौत का फरिश्ता आएगा तो उनमें से कोई भी उस घर में मृत्यु नहीं होगी। और जब रात को वो विपत्ति आई जो है जो पहलौठों को मारने वाली जो है, तो उसमें इस्राएल मिस्र के सारे जो घराने के लोग थे जो है, जो जिनके पहलौठे थे जो सब मारे गए, लेकिन इस्राएल में एक भी पहलौठा मारा नहीं गया है। तो जो मेमना होता था वो पहलौठों के लिए एक उनके छुटकारे का, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हर एक पहलौठा परमेश्वर को अर्पित किया जाए, व्यवस्था में लिखा है। तो वो जो पहलौठा होता था उसके बदले मेमने को बलिदान किया जाता था, है ना।
और मेमने का जो लहू था वो पहलौठे को एक तरह से खरीद लिया जाता था परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, इसके बदले हम ये जो है भेंट आपको अर्पित कर रहे हैं, ये मेमना आपको अर्पित कर रहे हैं, इसलिए हमारे जो पहलौठा है इसको आप जो है हमें वापस जो है दे दो। तो पहलौठे को परमेश्वर ने मांगा कि हर एक पहलौठा परमेश्वर को अर्पित किया जाए, उसको दे दिया जाए, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मुझे पहलौठों का यानी जो पहलौठे थे इस्राएल के उनको वो लोग चाहिए। लेकिन कैसे परमेश्वर उनका छुटकारा किया? मेमने के द्वारा उनको छुड़ाया जाता था। इस तरह से ये जो मेमना था वो इस्राएलियों के एक छुटकारे का चिन्ह था। जो है इस्राएली लोग अपने बच्चों को मेमने के द्वारा छुड़ा देते थे। फिर जब इस्राएली लोग जिस रात मिस्र से निकले थे उसे फसह के पर्व के रूप में मनाने की आज्ञा दी गई है। पासओवर, फेस्टिवल ऑफ पासओवर है। तो उस पर्व को बनाने के लिए जब आज्ञा दी गई थी तो तब से लेकर और आज तक यहूदी लोग जब भी फसह का पर्व मनाते हैं यीशु मसीह के समय में भी, और जब भी पूरी हिस्ट्री अगर हम पढ़ते हैं तो उस फसह के पर्व में मेमनों को बलिदान किया जाता था। उसमें मेमना अनिवार्य था कि फसह के पर्व में मेमने को बलिदान किया जाएगा। और इसलिए जो है जो इस्राएली लोग थे जब भी फसह का पर्व मनाते थे तो उन्हें मेमना बलिदान करना अनिवार्य था। और एक और आगे जब मंदिर बनाया गया तो मंदिर में जब आराधना होती थी, मॉर्निंग और इवनिंग वर्शिप जब होती थी, तो उसमें भी कम से कम एक मेमना, ज्यादा भी हो सकते थे लेकिन कम से कम एक मेमना जो है सुबह की वर्शिप में वो बलिदान करते थे, और एक मेमना शाम की वर्शिप जो होती थी यहूदियों की उसमें वो उसको बलिदान करते थे। और विधि ये थी कि उस मेमने का जो लहू था वो वेदी पर छिड़का जाता था और उसकी चर्बी जो थी वो जलाई जाती थी और उसका मांस जो है वो भी जलाया जाता था। उसकी जो खुशबू होती थी वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली होती थी जो है। तो इस तरह से ये मेमना जो था वो पुराने नियम में हर यहूदी के लिए, हर यहूदी परिवार के लिए एक छुटकारा देने वाला, उनके बच्चों को छुटकारा देने वाला एक जरिया था। फिर हम देखते हैं कि जब मेमने को बलिदान किया जाता था तो लोगों को उस मेमने के लहू के द्वारा जो वेदी पर छिड़का जाता था उसके द्वारा लोगों को शुद्ध किया जाता था, सैंक्टिफाई किया जाता था। और जो मेमना था वो पवित्रीकरण के लिए इस्तेमाल होता था, लोगों को पवित्र करता कि लोग जो है उस लहू के द्वारा अब पवित्र हो गए। फिर हम देखते हैं कि जो मेमना था वो लोगों को राइचियस बनाने के लिए, धर्मी बनाने के लिए इस्तेमाल होता था, क्योंकि जो बलिदान करता था वो अपने आप को उस बलिदान के बाद अपने आप को धर्मी कहलाकर वो उस वेदी से या मंदिर से जाता था। फिर हम देखते हैं कि जो मेमना है वो डिलीवरेंस का प्रतीक है, वो छुटकारे का प्रतीक है। और जिस तरह मिस्र की गुलामी से छुटकारा मिला, फिर लोगों के पहलौठों को जो है छुटकारा देने के लिए वो मेमना जो है एक जरिया था जिसके द्वारा लोगों को बचाया जाता था। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में जाएं तो जब इसहाक को अब्राहम लेकर गया था बलिदान करने के लिए, जब उसने उसको बलिदान करने के लिए छुरी उठाई थी तो परमेश्वर ने कहा कि हाथ रोक लीजिए। तो उसने एक मेमना झाड़ी के अंदर फंसा हुआ देखा और उस मेमने को वो लेकर आया और उस इसहाक के बदले किसको बलिदान किया गया? उस मेमने को बलिदान किया गया था। और हम देखते हैं कि इस तरह से इसहाक का छुटकारा हुआ है। तो जब प्रभु यीशु मसीह को मेमना कहा जाता है तो इसके पीछे जो है बहुत बड़ा ये सारी जो हिस्ट्री है, ये सारी जो बातें हैं उसका जो है एक बैकग्राउंड है। और प्रभु यीशु मसीह को शायद उस समय जब यूहन्ना ने कहा कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है, तो यहूदियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो सोचते होंगे जैसे हमारे जो मेमने हैं हम हर वर्ष या हर दिन मंदिर में अर्पित करते हैं, वैसे इसने यीशु मसीह को वो मेमना कह दिया होगा। लेकिन धीरे धीरे जो प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, उसके क्रूस के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हम देखते हैं कि उस मेमने, वो जो मेमना था वो पूरी दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए एक उद्धार का, छुटकारे का, पवित्रीकरण का, धार्मिकता का चिन्ह बन गया है। तो हम नए नियम में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जब कहा जाता है कि वो परमेश्वर का मेमना है तो उसके उस बलिदान को दर्शाता है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर
बलिदान हुए हैं और उसके उस मेमने के रूप में बलिदान होने के द्वारा हमें परमेश्वर से बहुत सारी आशीषें मिली हैं, या बहुत सारी जो बरकतें जो है, जो उद्धार, मुक्ति और शांति के लिए जरूरी थी, वो काम परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने एक मेमना बनकर हमारे लिए किए हैं। तो हम पहली बात यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वह मेमना है जिसके लहू के द्वारा हमें अपने बुरे या नाशवान जो चाल चलन है उससे हमें छुटकारा मिला है। मेमने के लहू के द्वारा हमें अपने नाशवान व्यवहार से, अपने पुराने जीवन की बातों से, पुरानी लाइफस्टाइल से जो है हमें छुटकारा मिला है। और पतरस कहता है, अगर हम 16-17 पद पढ़े पहले अध्याय का, लिखा है 17, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखा है? निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। तो कोई भी जब मेमना पुराने नियम में चढ़ाया जाता था या नए नियम में जब बलिदान किया जाता था, उसका निर्दोष और निष्कलंक होना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि यीशु मसीह जो थे वो निर्दोष और निष्कलंक मेमने थे, और उनके उस बलिदान के द्वारा, उनके उस लहू के द्वारा जो है हमारा जो छुटकारा हुआ है, किनसे? उस निकम्मे चाल चलन से, जो हमारे बाप दादों से जो पाप की प्रवृत्ति हमारे अंदर पाई जाती थी, हमारा बुरा व्यवहार था, बुरा चाल चलन था, बुरे काम थे, उनसे हमें छुटकारा किसने दिया है? परमेश्वर के मेमने ने दिया। तो पहली बात जो है, परमेश्वर का जो मेमना है उसका लहू हमें उस सारे निकम्मे जो बुरे चाल चलन से हमें छुटकारा देता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का वो मेमना है जिसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली है, जिसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली है, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं मिल सकती। अगर हम इब्रानियों की पत्री पढ़ते हैं और उसका 9वां अध्याय पढ़ते हैं, इब्रानियों 9 और उसकी 22 में लिखा हुआ है कि व्यवस्था के द्वारा प्राय सब वस्तुएं, और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं होते। बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं होते। पुराने नियम का ये रूल था कि जब तक पाप के लिए लहू नहीं बहाया जाएगा, उसे बलिदान नहीं किया जाएगा, तो किसी व्यक्ति को क्षमा नहीं मिलती थी। और जब वो लहू बहाया जाता था, लहू छिड़का जाता था वेदी के ऊपर, लोगों के ऊपर छिड़का जाता था, तो लोग शुद्ध होते थे और वो मानते थे कि अब जो है हमारे पापों की क्षमा हमें मिल चुकी है। तो प्रभु यीशु मसीह का भी जो बलिदान है मेमने के रूप में, उसने जो लहू बहाया है, वो हमें पापों की क्षमा देता है। आज हम क्षमा पाए हुए लोग हैं। आज हम कहते हैं कि प्रभु ने हमें क्षमा किया। क्यों? क्योंकि उस मेमने ने अपना बलिदान क्रूस पर मेरे और आपके लिए दिया है। तो दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह वो मेमना है जिसके लहू बहाने के द्वारा जो है हमें जो है पापों की क्षमा मिली है। तीसरी बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उसके द्वारा हमें पवित्र किया गया है। सैंक्टिफिकेशन जो है, जो होती है, वो लहू के द्वारा होती है, वो बलिदान के द्वारा होती है। वो मेमने का बलिदान करके जो है उसे छिड़का जाता था, और इस कारण लोग अपने आप को पवित्र मानते थे। और इसलिए अगर हम इब्रानियों 10 पढ़ते हैं और उसकी 10 से 15 आयत को हम पढ़ें, लिखा है 10वीं आयत में 10 की 10, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र किए गए हैं। और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है, और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते थे, बार बार चढ़ाता था। जो याजक होते थे वो पहले अपने लिए भी चढ़ाते थे और दूसरों के लिए भी बलिदान को चढ़ाते थे। और ये जो परंपरा थी, वो बलिदान जो थे वो बार बार चढ़ाए जाते थे। हर दिन वो
जो बलिदान थे वो चढ़ाए जाते थे। और फिर आगे लिखा है, और उसी पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है, और उसी समय से इसकी बाट जोड़ रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने रहें। और लिखा है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हमेशा के लिए परमेश्वर ने हमें सिद्ध कर दिया है, पवित्र कर दिया है। और वो जो बार-बार बलिदान थे, अब उन बलिदानों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जो बार-बार का एक बलिदानों का जो चक्र था, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक मात्र अल्टीमेट जो सैक्रिफाइस था जो है उसके द्वारा, उस बलिदान के द्वारा जो हमेशा के लिए जो हमारी उस बलिदान की परंपरा को पूरा कर दिया है। अब जो है हमें किसी और मेमने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें किसी और किसी अन्य जानवर की या पक्षी की या किसी और वस्तु की जरूरत नहीं है जो हम बलिदान चढ़ाएं और उस बलिदान के द्वारा हमें पापों से क्षमा मिले या हमें छुटकारा मिले या हम पवित्र किए जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार बलिदान होकर मेमने के रूप में, परमेश्वर का मेमना वो जो जगत में आया था, उसने एक ही बार बलिदान होकर हमारे लिए हमें क्या कर दिया है? पवित्र कर दिया, पूरी तरह से हमें पवित्र कर दिया है। तो चौथी बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह वह परमेश्वर का वह मेमना है जो पूरे संसार के लिए बलिदान हुआ है। वो मेमना सिर्फ यहूदियों के लिए बलिदान नहीं हुआ, क्योंकि मेमने यहूदी लोग अपने लिए चढ़ाते थे, याजक चढ़ाते थे अपने लिए। और ये जो मेमना है ना, ये प्रभु यीशु मसीह रूपी जो मेमना है, यीशु मसीह को जब मेमना कहा गया है, तो ये मेमना जो है पूरे संसार के लिए बलिदान हुआ है। देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा लिए जाता है। तो यहाँ पे क्या शब्द है? जगत के पाप उठा लिए जाता है। यूहन्ना 1:29 में ये लिखा हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह जब बलिदान हुए तो वो सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं बलिदान हुए या किसी विशेष जाति या धर्म के लिए बलिदान नहीं हुए। आज जो प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है या प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है, वो पूरी सृष्टि के लिए, पूरे मानव जाति के लिए वो बलिदान है। और यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? पूरी वर्ष किसने नहीं बोले मुझे? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने किससे प्रेम किया? जगत से प्रेम किया। और किसको दे दिया? अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। तो देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा लिए जाता है। यहाँ पर यूहन्ना 3:16 में कहता है ये क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्यों दे दिया? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, उस मेमने पर विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। तो प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है मेमने के रूप में, वो बलिदान जो है पूरी मानव जाति के लिए, पूरी सृष्टि के लिए है। उसमें चाहे हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे बुद्धिज्म से लोग हैं, चाहे जैनिज्म से लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के लोग क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है वो हर एक व्यक्ति के लिए दिया गया है। तो प्रभु यीशु मसीह वो मेमना है जो बलिदान हुआ है पूरे सृष्टि के लिए, पूरे संसार के लिए वो बलिदान हुआ है। पांचवी बात है कि यीशु मसीह परमेश्वर का वह मेमना है जिसके द्वारा हम, जिसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं, है ना? क्योंकि पुराने नियम में मैंने बताया था कि धर्मीकरण के लिए है वो मेमना बलिदान किया जाता था। तो हम देखते हैं कि रोमियो उसका अगर हम 3रा अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पे साफ लिखा हुआ है कि सबने पाप किया है ना, और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। अगर मैं 21वीं आयत से पढ़ देता हूं, लिखा है कि पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था भविष्यवक्ता देते थे, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से
सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। 24वीं है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सेंत मेत में क्या किए गए हैं? सेंत मेत में धर्मी ठहराए गए। तो प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर का मेमना है जिसके बलिदान के द्वारा हम सेंत मेत में धर्मी ठहराए गए हैं। तो आज जब हम उस परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, उस परमेश्वर के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं, उस परमेश्वर के द्वारा हमें, उस मेमने के द्वारा हमें क्षमा मिली है, उस मेमने के द्वारा हमें जो है वो नाशवान हमारे चाल चलन से छुटकारा मिला है। तो आज वो मेमना जो है मेरे और आपके लिए उपलब्ध है कि हम उस मेमने पर विश्वास करें, यानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसके पीछे हो ले जाएं। अगर हम वापस यूहन्ना की इंजील में जाएं और उसका जो पहला अध्याय है और उसकी 37 आयत में पढ़ें, लिखा हुआ है कि तब वे दोनों चेले, इसे 36 में लिखा है, और यूहन्ना ने फिर से यीशु मसीह को देखकर कहा कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। वो दोनों चेले यानी वो यूहन्ना के चेले थे और यूहन्ना ने कहा कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है। दोबारा ये बात कही जो है अगले दिन जो है यूहन्ना ने। तो क्या हुआ कि यूहन्ना के जो चेले थे ये बात सुनकर कि ये परमेश्वर का मेमना है, वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए। तो आज जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, तो हमारा क्या रिएक्शन होता है या क्या हमारा रिस्पॉन्स होता है? क्या हम सुनकर जो है रिस्पॉन्ड करते हैं उसकी बुलाहट को, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी उस दया के लिए? क्या हम उसको एक निर्णय लेते हैं कि हाँ प्रभु आप मेरे परमेश्वर के वो मेमने जिसने मेरे पापों के लिए अपना प्राण दिया, और आपसे जैसे वो चेले ये सुनकर जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए, तो क्या आज मैं और आप भी ये वायदा करेंगे परमेश्वर से कि हे परमेश्वर हम भी आज से आपके पीछे चलना चाहते हैं? हम गीत तो बहुत गाते हैं कि मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, है ना? हम गाते हैं ना गीत जो है ना, और बहुत अच्छे से इस गीत को हम गाते हैं। लेकिन हम कई बार गीत गाकर और बिना इसके मीनिंग को जाने या बिना इसको प्रैक्टिस में लाए हुए हम गीत तो गा लेते हैं, लेकिन हम कभी भी यीशु के नूर में चलने का प्रयास नहीं करते। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि हम उस बात को, जब हम इस वचन को जब हमने ग्रहण किया है, इस वचन को हमने सुना है, तो हम प्रत्युत्तर दें, परमेश्वर की बुलाहट के प्रति जवाब दें और हम उसके पीछे हो ले जाएं। और जब हम उसके पीछे हो लेंगे तो वो हमसे बात करेगा, वो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, वो परमेश्वर हमें अनंत जीवन में लेकर जाएगा, क्योंकि बिना उसके द्वारा हम परमेश्वर के उस अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि यूहन्ना 3:17 में लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र जगत में इसलिए नहीं आया कि जगत उसके द्वारा दंड पाए जाए, परंतु वह इसलिए आया कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए गया। तो मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र किया गया है, हमें खरीदा गया है, हमें छुटकारा दिया गया है, हमारे लिए सारे पिछले जो बलिदान थे उनको समाप्त कर दिया गया है। आज यीशु मसीह एकमात्र हमारा ऐसा मेमना जो हमारे लिए बलिदान हो चुका है, अब हमें उस पर विश्वास करना है और उसके पीछे हमें चलना है। और पतरस कहता है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो जाए, क्योंकि उस मेमने ने हमें शुद्ध किया है। निकम्मे चाल चलन से आगे लिखा हुआ है कि हमें छुटकारा दिया है। तो हमें अपने आप को आज इस संसार में जहाँ हर कदम पर पाप है, हमारे घरों में, हमारे समाज में, हम इस पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कितनी बुराइयां, कितने पाप जो है हम देख सकते हैं। आजकल हमारे पास फोन है जो है, उन फोन में या न्यूज़ में जब हम देखते हैं तो कितनी बुराइयां, कितने पाप, कितना भ्रष्टाचार, कितने शैतान ने जो है संसार को जकड़ रखा है। ऐसे में परमेश्वर कहता है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हूं। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को देख नहीं सकते हैं। तो आज वो परमेश्वर का मेमना कहता है कि हम उसका भय माने। अगर हम आगे पढ़ें तो लिखा हुआ है कि और जब 17वीं आयत में लिखा है, जब
कि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, है ना। तो पवित्र बनो और परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताओ। जो है जब भी हम कोई काम करें तो परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना चाहिए, चाहे हम बच्चे हैं, चाहे हम बुजुर्ग हैं, चाहे हम जवान हैं, हमें हमारे अंदर परमेश्वर का भय होना जरूरी है। कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ जानता है। मैं तेरे आत्मा से भागकर कहां जाऊं, ना, क्योंकि अगर मैं पहाड़ पर चला जाऊं तो तू वहां पर, अगर मैं पृथ्वी पर रहूं जो अंधकार में या जंगलों में या कहीं भी चला जाऊं जो है, तो परमेश्वर तू वहां है। तू मेरा उठना बैठना जानता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। तो परमेश्वर जो है हम सबों को जानता है और परमेश्वर चाहता है इस नए वर्ष में हम उस परमेश्वर के मेमने के उस बलिदान को जो हम सब के लिए दिया गया है उस पर विश्वास करें और अपने आप को पवित्र करें। हम उसके पीछे चलें, हम उसकी महिमा करें, क्योंकि जितना हम उसके पीछे चलेंगे उतना ही परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होता जाएगा। हम दिन प्रतिदिन उसमें बढ़ते जाएंगे और अंश अंश करके हम उसके स्वरूप में बदलते जाएंगे। हम अपने पुराने चाल चलन को, पुराने जीवन को, पुरानी बुरी लालसाओं को, पुरानी उन बातों को जो हमें पाप में लेकर जाती है उनको छोड़कर हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। उस मेमने के साथ हम शुरुआत करें, जैसा वो मेमना निर्दोष है, निष्कलंक है। जब हम उसकी शक्ति में आएंगे हमें भी वो निर्दोष और निष्कलंक बना देगा है। और जितना हम उससे दूर जाएंगे उतना हम शैतान को बुलाने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप ही खड़ा है, द्वार पर खड़ा हुआ है कि जो कोई भटका हुआ प्रभु यीशु मसीह से व्यक्ति कोई भटकेगा तो मैं उसे एकदम से उसे ग्रैब कर लूंगा, उसे मैं पकड़ लूंगा। इसलिए पतरस कहता है कि जो है देखो जो शैतान है वो गर्जने वाले सिंह की तरह इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। जब आज के युग में अगर हमने लापरवाही दिखाई जो है परमेश्वर के प्रति, प्रार्थना के प्रति, वचन पढ़ने के प्रति, तो शैतान एकदम से हमें पकड़ लेगा और धीरे धीरे जो है हमें ऐसा बना देगा कि हमें ये महसूस होना बंद हो जाएगा कि हम पाप कर रहे हैं या हम बुराई कर रहे हैं, ये हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें ऐसा तड़का लगाएगा जो है हमारी लाइफ में जो है कि हम जो है पाप का आनंद लेने लगेंगे। कहेंगे कि ये तो कोई जो है नॉर्मल सी बात है। जिस तरह कोई मछली पकड़ने वाला जब मछली पकड़ने के लिए जाता है तो वो कांटे को क्या करता है ना, कांटा ऐसे फेंक देता है ना। तो कांटे को वो किसी मांस के टुकड़े से या किसी आटे से या किसी कुछ और चीजों से जिससे मछलियां अट्रैक्ट होती हैं उसको कांटे को छिपाकर और पानी में फेंक देता है। तो मछलियां उस कांटे के चारों तरफ घूमती रहती हैं। वो सोचती हैं इसे खाएं या ना खाएं, इसे खाएं या ना खाएं। तो जो मछलियां उसे देखकर दूर हो जाती हैं वो मछलियां जो है वो उस कांटे में नहीं फंसती है। लेकिन जो मछली कहती है कि नहीं जो है कुछ नहीं होता, है ना, देखो कितना बढ़िया टुकड़ा आया है, इसे खाकर तो हम देखते हैं। तो जो मछली अपना मुंह में डालती है तो जो बाहर बैठा हुआ व्यक्ति है वो क्या करता है ना, वो झटके से जो है उसे खींच लेता है। तो वो मछली जो कि अंदर बड़े आराम से थी, सेफ थी, अपनी लाइफ बड़े आनंद से जी रही थी, अब वो बाहर आकर कहां पर तड़प रही है, पानी से बाहर आकर वो अब सूखी जमीन पर तड़प रही है। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है? थोड़ी देर बाद उसकी फिश फ्राई जो है बन जाती है या कुछ और जो है सब्जी बन जाती है। तो कहा वो एक आनंद में जीवन, और उसके बाद वो किसी कढ़ाई में जाकर जो है वो मिर्च मसाला लगने के बाद जो है वो फ्राई हो गई। तो इसी तरह शैतान भी हमें कई बार ऐसी लुभावने चीजों में फंसा देता है कि हमें लगता है कोई बात नहीं है ना, ये तो नॉर्मल सी बात है, परमेश्वर थोड़ी देख रहा है, माता पिता थोड़ी देख रहे हैं, भाई बहन थोड़ी देख रहे हैं, हम इस काम को हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम उसमें से उस अपने एक सिक्योर लाइफ में से जब हमें निकाल दिया जाता है, फिर हम तड़पते हैं और हम परेशान होते हैं, तब हमें बचाने वाला कोई भी नहीं होता है सिवाय कि हम किसी के हाथ में जो है
फ्राई किए जाए। तो शैतान जो है वो गरजने वाले सिंह की तरह साथ में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए तुम सावधान रहो, प्रार्थना में लगे रहो और हियाव मानकर दृढ़ होकर परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। तो प्रभु जो आप सबकी सहायता करे, अपना अनुग्रह दे, और वो परमेश्वर का मेमना है जिसने हमारे लिए अपने प्राण दिए, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी है। अगर आज उस मेमने पर हम विश्वास करेंगे तो उसका लहू इतना सामर्थी है कि वो हमें हर एक पाप से छुटकारा दे सकता है। उसका लहू इतना पवित्र है कि वो हमें पवित्र कर सकता है। उसका लहू इतना धर्मी है कि वो हमें धर्मी बना सकता है। उसका लहू इतना सामर्थी है कि हमारे हर एक निकम्मे चाल चलन से हमें वो आज भी छुड़ा सकता है। तो देखो, ये जगत परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। हम ये कह सकते हैं कि देखो, यीशु मसीह वो परमेश्वर का मेमना है जिसने मेरे पापों को उठा लिया है, मेरे परिवार के, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहनों के पापों को उठा लिया और हमें एक नई जिंदगी दी, एक अच्छी जिंदगी दी है। अब हमें अपनी उस जिंदगी में पीछे नहीं जाना है, बल्कि हमें मसीह के नूर में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाना है। और जितना हम उसमें आगे बढ़ेंगे उतना परमेश्वर की सामर्थ, उसका पवित्र आत्मा, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में काम करता रहेगा। तो परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे और अपनी सामर्थ से परिपूर्ण करे कि हम उस मेमने पर विश्वास करें, उसका भय माने और उसके पीछे खोले। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा जलाल एक बार फिर से आपको देते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना है, अपने बेटे बेटियां बनाया है। प्रभु, आप वो मेमने हैं जिसने हम सब के पापों के लिए अपना लहू बहाया है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपके लहू से हम पिता परमेश्वर योग्य बने हैं कि हम अनंत जीवन के वारिस बन सकें। पिता परमेश्वर, होने दे कि हम निरंतरता, विश्वास और धार्मिकता और पवित्रता के साथ अपने जीवन को जिए, ताकि ये जीवन आपको ग्रहण योग्य हो, आपको भाने वाला हो और हम सब पिता अपने जीवन के द्वारा निरंतर आपके नाम को महिमा दे सकें। पिता, जो वचन बोए गए हैं वो आपके नाम में 100 गुना फल लेकर आए। यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।